क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 मानव जनन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से, है ना। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज बता रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए आप सभी, है ना, इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूरा नोट्स ले सकते हैं बायोलॉजी का हमसे। तो आइए अभी फ़िलहाल ऑब्जेक्टिव को पढ़िए। मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? यानी शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन होता है वो कहाँ होता है? गर्भाशय में, अंडाशय में, फैलोपियन ट्यूब में या योनि में? तो मानव में निषेचन की क्रिया या अर्थात अंडाणु और शुक्राणु जो मिलता है वो फैलोपियन ट्यूब में मिलता है, अंडवाहिनी में मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब। दूसरा प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, वृषण में, वृक्क में, हृदय में? तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शुक्राणु बनने की पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं शुक्राणु जनन कहते हैं। आप सभी याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो आप सभी बताइए, मानव में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 180 दिन का, 200 दिन का, 280 दिन का, 365 दिन का? तो मानव में गर्भकाल जो होता है यानी एक शिशु का बनने की जो प्रक्रिया होती है कितना दिन में पूरा होता है? तो 280 दिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 9 महीना, है ना। मानव में गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 280 दिन का। और महीना पूछेगा तो आप सभी को बताना है 9 महीना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक को क्या कहते हैं? AI, IVF, GIFT और ZIFT? तो आप सभी को पता है टेस्ट ट्यूब बेबी यानी प्रखनेलु शिशु जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? IVF कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, स्त्री हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन हार्मोन? तो आप सबको पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन जो है ये नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है दोस्तों ये क्या है? स्त्री जनन हार्मोन है। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। और जोड़ा में पूछेगा तो आप सभी को बताना है 23 जोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या है? अर्थात अपरा का मुख्य कार्य क्या है? आप सभी को बताना है श्वसन, पाचन, पोषण देना, रक्त बनाना। तो प्लेसेंटा क्या करता है? माँ और बच्चे के बीच में संबंध बनाता है, जिससे क्या होता है? बच्चे को, पल रहे बच्चे को गर्भ में क्या मिलता है? उसको पोषण मिलता है। तो पोषण देने का कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मासिक चक्र सामान्यतः कितने दिनों का होता है? तो 28 दिनों का होता है। मासिक चक्र अर्थात पीरियड्स कितने दिनों का होता है? 28 दिन का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नर जनन कोशिका को क्या कहते हैं? नर जनन कोशिका होता है शुक्राणु, और मादा जनन कोशिका जो होता है वो अंडाणु होता है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुक्राणु जनन, अंडाणु बनने की प्रक्रिया अंडाणु जनन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में एक बार में सामान्यतः कितने अंडाणु मुक्त होते हैं? तो मानव में एक बार में सामान्यतः एक ही अंडाणु मुक्त होते हैं। आप सभी को ऑप्शन ए याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो अंडाशय में, गर्भाशय में, वृषण में, योनि में? तो भ्रूण का विकास यानी शिशु का जो विकास होता है, भ्रूण से शिशु बनता है, वो कहाँ होता है? गर्भाशय में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? यानी कि निषेचित अंडे को क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। निषेचित जब अंडा हो जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो उस अंडे को युग्मनज कहते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनता है, भ्रूण से शिशु तैयार होता है। मानव में नर युग्मक है अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज? ऑप्शन डी हो जाएगा भ्रूण। तो मानव में नर युग्मक जो होता है वो शुक्राणु होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में। सिंपल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? तो जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक युग्मजी जुड़वा, द्वियुग्मजी जुड़वा। आप सभी सब्जेक्टिव में पढ़िएगा, है ना। कमेंट कीजिए तो वीडियो भी लाएंगे। और आगे देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है 16वां प्रश्न है, निषेचन का परिणाम क्या होता है? निषेचन का परिणाम, निषेचन से होता है युग्मनज बनता है। युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से
शिशु तैयार होता है। नर में सहायक जनन ग्रंथि कौन सा है? थायराइड, प्रोस्टेट, अधिवृक्क और पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो है नर में सहायक जनन ग्रंथि है। नेक्स्ट प्रश्न, अंडोत्सर्जन किस दिन होता है? तो अंडोत्सर्जन 14वें दिन होता है। इस दिन क्या होता है? LH हार्मोन जो होता है हाई हो जाता है, जिसके कारण अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भ्रूण किस अवस्था में गर्भाशय में स्थापित होता है? तो ब्लास्टोसिस्ट रूप में क्या होता है? वो स्थापित होता है, गर्भाशय में स्थापित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुष जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो विरसन तो पुरुष जनन तंत्र का भाग है, क्योंकि यहाँ पर शुक्राणु बनता है। शुक्रवाहिनी, हाँ ये भी है। गर्भाशय नहीं है, ये तो स्त्री का है ना, स्त्री जनन तंत्र का भाग है गर्भाशय। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, स्त्री में अंडाणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो इसको ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ओओजेनेसिस। और जो पुरुष में होता है शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का जो निर्माण होता है किस प्रक्रिया द्वारा होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भावस्था की पहचान किस हार्मोन से होती है? HCG हार्मोन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। शिशु में जन्म की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। शिशु जन्म की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव। प्रसव क्या है? जब गर्भावस्था पूरा हो जाता है, शिशु बन के पूरी तरह से तैयार होता है, तो गर्भाशय से शिशु का बाहर आना यानी कि जन्म होना ही क्या कहलाता है? प्रसव कहलाता है। मानव में भ्रूण को पोषण कौन देता है? प्लेसेंटा यानी अपरा देता है। गर्भ निरोधक गोलियां किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग होती है? तो गर्भधारण को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? इसे उपयोग किया जाता है। बहुत सारा गोली, मालाडी, मालायन, सहेली और बहुत सारा गोली है जो गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है? तो विरसन में बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है? विरसन में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव में भ्रूण किससे जुड़ा होता है? तो गर्भनाल से जुड़ा होता है। मानव में भ्रूण किससे जुड़ा होता है? गर्भनाल से, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। IVF तकनीक में निषेचन कहाँ कराया जाता है? तो शरीर के बाहर कराया जाता है, प्रयोगशाला में निषेचन कराया जाता है IVF तकनीक में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्त्री में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अंडाशय की संख्या 2 होती है। सबसे अंतिम प्रश्न आप देख पा रहे हैं, मानव में मासिक धर्म बंद होने की अवस्था को क्या कहते हैं? तो मोनोपोज बोलते हैं, रजोनी वृत्ति कहते हैं हिंदी में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।